नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे स्टॉक मार्केट बेसिक एडवांसिस मास्टर क्लास में। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, इस सेशन में हम देखेंगे मार्केट का जो स्ट्रक्चर है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में, ये स्ट्रक्चर हमारा किस तरीके से फॉर्म होता है और इस स्ट्रक्चर को हम किस तरीके से मार्क कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और हमेशा आप देखोगे तो मार्केट में आपका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का जितना इम्पोर्टेंस है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी भी चीज़ का नहीं है। अगर आपका मतलब पूरा अगर मार्केट का स्ट्रक्चर अगर आपके हाथ में आ जाएगा तो पूरा मार्केट आपके कंट्रोल में है, ऐसा मैं खुद आपसे कह सकता हूँ। अगर एक बार आपका मार्केट का अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड किस तरीके से फॉर्म होता है, अप ट्रेंड किस तरीके से फॉर्म होता है, किस तरीके से मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, किस तरीके से मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, कब मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम देख लेंगे। तो सबसे पहला हम मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे कि सबसे पहले अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में मार्केट किस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। तो सबसे पहले हमारा जो अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर आपको पता है, आपको मैंने बताया है कि मार्केट आपका हायर हाई हायर लोज, फिर से आपका मार्केट हायर हाई, फिर से आपका मार्केट हायर लोज, फिर से आपका मार्केट हायर हाइज हायर लोज हायर हाइज हायर लोज, इस तरीके के फॉर्म में आपका अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन अगर इसे और थोड़ा सा डीपली अगर हमें समझना होगा तो इसे हम किस तरीके से समझ सकते हैं। ये होता है जब भी मार्केट प्रीवियस हाई, यहाँ पे जो भी मार्केट का प्रीवियस हाई है, ये जब भी मार्केट ब्रेक करेगा तब आपका यहाँ पे ट्रेंड कंफर्म हो जाता है। फिर से अगर यहाँ पे देखा जाए, फिर से अगर जब भी मार्केट जो भी प्रीवियस हायर हाई है, ये हायर हाई मार्केट ने ब्रेक किया तो यहाँ पे आपका फिर से आपका ट्रेंड कंफर्म हो जाता है। इसी तरीके से आपका जब भी मार्केट नेक्स्ट आपका हायर हाई मार्केट ब्रेक करेगा तो आपका यहाँ से ट्रेंड आपका कंफर्म हो जाता है। अगर इसी तरीके से अगर मार्केट को अगर डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होना होता है तब मार्केट क्या करता है, जो भी मार्केट ने प्रीवियस लोअर हाई बनाई है, प्रीवियस लोअर हाई यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ पे जो आपका हायर हाई है प्रीवियस, ये ब्रेक करेगा और यहाँ पे आपका ट्रेंड कंफर्म करेगा। लेकिन इसे अगर ट्रेंड चेंज करना है तो चेंज करने के वक्त क्या करेगा, जो भी मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस हायर लो बनाई, यहाँ पे ये हायर लो बनाए, इसे ब्रेक करेगा मार्केट, इसे ब्रेक करेगा और फिर से आपका लोअर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट होगा। तो ये हो गया आपका लोअर हाई और ये हो गया आपका लोअर लो, ये हो गया आपका लोअर हाई। फिर से आपका मार्केट क्रिएट करेगा लोअर लो, फिर से आपका मार्केट क्रिएट करेगा लोअर हाई। तो इसी तरीके से आपका डाउन ट्रेंड यहाँ से फिर से कंटिन्यू स्टार्ट होता है। तो डाउन ट्रेंड किस तरीके से फाइंड होता है हमारा, जब भी मार्केट प्रीवियस लोअर लो ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे हमारा डाउन ट्रेंड कंफर्म होता है। जब भी मार्केट प्रीवियस लोअर लो ब्रेक करता है हमारा डाउन ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू हो जाता है। तो ट्रेंड मार्केट में क्यों इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहली बात समझो, मार्केट जब भी चलता है अपने ट्रेंड के साथ चलता है। मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रहा हो तो कंटिन्यूसली वो अप ट्रेंड में चलता रहता है, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा हो तो कंटिन्यूसली वो डाउन ट्रेंड में चलता रहता है। तो इसे हम थोड़ा सा मैप करना सीख लेते हैं। सबसे पहला तो थोड़ा सा हम जो हमारा कैंडल स्टिक का चार्ट है उसमें हम डायरेक्टली इसे मैप करना थोड़ा सा सीख लेते हैं, बाकी ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख लेंगे। बहुत ही स्लो और सिंपल यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, और बहुत ही अच्छा टॉपिक ये आज का होने वाला है हमारा। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखो मार्केट ने क्या किया। हाँ, तो ये हो गया हमारा हायर हाई, यहाँ पे बन चुका हमारा हायर हाई। तो यहाँ से मार्केट क्या किया, मार्केट ने यहाँ से फिर से नीचे आके यहाँ पे बना दिया एक हायर लो, और यहाँ पे जो भी मार्केट ने ये जो प्रीवियस वाला हाई था, ये हायर हाई मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ पे आपका अप ट्रेंड कंफर्म हो चुका है। तो फिर से आपका यहाँ पे हायर हाई, यहाँ पे ये बन चुका है न्यू हायर हाई यहाँ पे बन चुका है। फिर से मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक न्यू यहाँ पे हायर लो क्रिएट किया। हायर लो क्यों है ये, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस का लो है इसके थोड़ा सा ऊपर है, लो तो है लेकिन थोड़ा सा ऊपर है, तो इसीलिए हम इसे हायर लो कह देते हैं। ये सारी चीज़ें हमने स्ट्रक्चर में जो हमारा ट्रेंड लाइन का सेशन हो चुका है उसमें डिस्कस किया है, लेकिन तो भी तो दोबारा मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। और ये हायर हाई भी ये क्यों हो जाता है, क्योंकि प्रीवियस का जो हमारा हायर हाई है इस हाई से ये थोड़ा सा हाई लेवल पे हाई बन चुका है, तो इसलिए हम इसे हायर हाई कहते हैं। तो फिर से देखो मार्केट ने क्या किया, फिर से ये जो प्रीवियस वाला हायर हाई हमारे यहाँ पे बन चुका था, इसे मार्केट ने कर दिया ब्रेक। मार्केट ने ब्रेक किया यानी क्या हुआ, यहाँ पे आपका ट्रेंड कंफर्म हो चुका है। मार्केट ने क्या किया, फिर से यहाँ पे न्यू हायर हाई बन चुका है, न्यू हायर हाई बना। मार्केट ने क्या किया, फिर से यहाँ पे न्यू लोअर लो बना। तो इसी तरीके से हम स्ट्रक्चर मैप कर सकते हैं। फिर से देखो यहाँ पे
यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे फिर से मार्केट ने अपना हायर हाई कंफर्म किया, मतलब अपना अप ट्रेंड मार्केट ने यहाँ पे कंफर्म किया और यहाँ पे न्यू हायर हाई मार्केट में बन चुका है। तो यहाँ पे ये बना हमारा न्यू हायर हाई, ये बना हमारा न्यू हायर हाई। फिर से देखो मार्केट ने क्या किया, एक लो बनाया यहाँ पे, ये बना हमारा हायर लो। फिर से आपका मार्केट ने यहाँ पे ये जो आपका प्रीवियस का हायर हाई था ये ब्रेक किया, मार्केट चला गया अप ट्रेंड में, फिर से ये बन चुका है आपका न्यू हायर हाई। तो यहाँ पे आप देखो क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ पे दो इक्वल हाइज क्रिएट किए। इक्वल हाइज क्रिएट किए मतलब क्या, यहाँ पे एक तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या फिर मार्केट फिर से आपका डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो सकता है, दोनों चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। जब भी मार्केट इस तरीके से लो इक्वल हाई बना लेता है तो मार्केट में इस तरीके से चीज़ें हो सकती है। तो सबसे पहले समझो ये जो लो था मार्केट ने, इस लो को मार्केट ने ब्रेक किया और मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो क्रिएट किया, समझ में आ रहा है। तो ये पहला हमारा लोअर लो था, ये लोअर लो था पहला हमारा, सबसे पहला लोअर लो ये वाला था। तो इसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट मार्केट ने फिर से क्या किया, रिकवरी दिया और यहाँ पे बना दिया आपका लोअर हाई। फिर से मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, फिर से जो प्रीवियस का जो लोअर हाई लोअर लो था ये ब्रेक किया मार्केट ने, यहाँ पे बन चुका है हमारा न्यू लोअर लो। फिर से मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ी सी रिकवरी दी, यहाँ पे बना फिर से हमारे न्यू लोअर हाई। ओके, तो इसी तरीके से मार्केट आपका काम करता है। फिर से यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, आपका फिर से एक न्यू लोअर लो बना दिया, इस तरीके से फिर से मार्केट ने यहाँ पे आपका एक न्यू लोअर हाई बना दिया, न्यू लोअर हाई बना दिया, फिर यहाँ पे एक न्यू लोअर लो बना। तो इस तरीके से आपका मार्केट ट्रेंड में काम कर जाता है। फिर से अगर मार्केट को यहाँ पे ट्रेंड चेंज करना है तो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, आपका जो प्रीवियस का लोअर लो था वो ब्रेक किया और मार्केट फिर से यहाँ पे हायर लो और लोअर हाई के फॉर्म में फिर से आपका अप ट्रेंड यहाँ पे चेंज हुआ। तो किस तरीके से मार्केट ने आपका ट्रेंड चेंज किया, ये सारी चीज़ें आप देखो। फिर से मार्केट ने जो प्रीवियस का लोअर हाई था उसके ऊपर थोड़ा सा हाई यहाँ पे बना दिया, मतलब यहाँ पे क्या बना, ये बन चुका है आपका हायर हाई, फिर से यहाँ पे हायर लो। तो इसी तरीके से आपका मार्केट फिर से अप ट्रेंड में शिफ्ट हुआ है। तो इसी तरीके से हम स्ट्रक्चर मार्क कर सकते हो, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम मार्केट में काम कर सकते हो। ओके, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो आपको पूरा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको आज का मतलब स्ट्रक्चर हम किस तरीके से मैप कर सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको आज समझ में आ चुकी होगी। तो भी थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लूँगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो आप, हाँ, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फिर से एक थोड़ा सा एक कोई दूसरा एसेट यहाँ पे लेंगे हम, क्या ले, हाँ, गोल्ड को लेंगे हम यहाँ पे। तो गोल्ड को देखो, क्या ये रैली हम मैप करें, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है यही रैली हमें मैप करनी चाहिए। तो यहाँ तक तो मार्केट में आपका डाउन ट्रेंड था, ये जो प्रीवियस का जो हमारा यहाँ पे जो प्रीवियस का जो लो ब्रेक किया हमारा, तो यहाँ तक हमारा डाउन ट्रेंड था। तो जहाँ से सबसे पहले समझो, जहाँ से भी मार्केट आपका स्ट्रक्चर चेंज करेगा, तो यहाँ से मुझे लग रहा है आपका स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है यहाँ से, क्योंकि आपका न्यू जो लोअर लो बना था ये वाला था, ये न्यू लोअर लो ये वाला था और ये बना था आपका न्यू लोअर हाई। फिर से यहाँ पे न्यू लोअर लो आपका ये वाला बना था, ये वाला, और ये बन चुका था आपका लोअर हाई। तो इस तरीके से जब भी मार्केट ने जो प्रीवियस का जो लोअर हाई हमारा बन चुका है यहाँ पे, ये लोअर हाई ब्रेक किया, तो इस लाइन को जहाँ पर भी मार्केट ने हमारा लोअर हाई ब्रेक किया तो वहाँ पे हमारा क्या हुआ है, मार्केट ने हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। मतलब मार्केट जो डाउन ट्रेंड में था, मार्केट ने अपना डाउन ट्रेंड यहाँ पे खत्म किया है, वहाँ से अप ट्रेंड मार्केट कंटिन्यू कर रहा है। तो इस लाइन को हम कहेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्या कहेंगे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो इसे हम कहेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसे हम कहेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। जिस भी लेवल से अपना मार्केट पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज कर देता है तो उस लेवल को हम कहेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। फिर यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस हाई यहाँ पे बन चुका था, न्यू हाई यहाँ पे फिर से क्रिएट किया, तो इसे हम कहेंगे हायर हाई। हायर हाई क्रिएट हुआ, यहाँ पे फिर से न्यू हायर लो बन चुका है। हायर लो बन चुका है क्योंकि प्रीवियस लो आपका यहाँ पे बन चुका है। अब यहाँ पे फिर से देखो मार्केट ने क्या किया, जो आपका यहाँ पे प्रीवियस हायर हाई बन चुका था, यहाँ पे प्रीवियस हाई ब्रेक करके मार्केट ने आपका ट्रेंड यहाँ पे कंफर्म किया। तो इस चीज़ को कहेंगे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारा ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है।
जब भी आपका ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है और जो प्रीवियस हायर हाई है हमारा वो ब्रेक करेगा मार्केट, तो इसे हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से मार्केट आपका फिर से ऊपर जा चुका है, ये बन चुका है आपका फिर से न्यू हायर हाई। तो यहाँ पे बना है मार्केट ने न्यू हायर लो, यहाँ पे बना है फिर से हायर लो एक बना है मार्केट ने। फिर से यहाँ पे देखो जैसे मार्केट ने प्रीवियस का जो हमारा हायर हाई क्रिएट किया, इस हायर हाई को ब्रेक किया, तो यहाँ पे बन चुका हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS कहेंगे हम इसको, बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन चुका है। फिर से क्या हुआ, फिर से मार्केट ने जो प्रीवियस का हायर हाई बना ये यहाँ पे ब्रेक हुआ, फिर से यहाँ पे एक न्यू हायर हाई यहाँ पे हमारा बना और ये बना हमारा हायर लो। तो इसी तरीके से जो भी मार्केट का प्रीवियस हायर हाई बना हमारा ये यहाँ पे ब्रेक हुआ, ब्रेक हुआ यानी क्या हुआ, ये हुआ हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये हुआ हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर से मार्केट ने यहाँ पे न्यू हाई क्रिएट किया। मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर मैप किस तरीके से करते ये थोड़ा सा आज मैं सिखा रहा हूँ और ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएगी, एकदम मतलब पूरा यहाँ पे क्लियर होगा नहीं आपका। तो यहाँ पे ये बनाया हमारा न्यू हाई, फिर से मार्केट ने यहाँ पे न्यू हाई बनाया और ये बना हमारा लो, ये बना हमारा लो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब एक गैम्बलिंग हो चुका है। यहाँ पे क्या हुआ है, तो सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पे थोड़े से इक्वल हाई बना लिए, इक्वल हाई नहीं कह सकते हम, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ऐसा हम समझ लेते हैं, क्योंकि हमारा जो हाई है ये थोड़ा सा वो प्रीवियस हाई के ऊपर यहाँ पे बन चुका है, तो ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा ये इक्वल हाई बनाने की कोशिश की है मार्केट ने। यहाँ पर देखो जो प्रीवियस का हायर लो है हमारा, ये मार्केट ने ब्रेक किया है, ब्रेक किया तो इसे हम कहेंगे थोड़ा सा चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसे हम कह सकते हैं। क्या कहेंगे हम इसे, चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ से हमारा डाउन ट्रेंड फिर से शुरू होने वाला है। तो ये प्रॉपर ब्रेक नहीं है, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे, क्योंकि अगर इस कैंडल को अगर देखा हमने तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने शैडोज क्रिएट की हुई है, लेकिन हम तो भी इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर कह सकते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ से हमारा थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ से हमारा डाउन ट्रेंड फिर से शुरू होगा। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, जो ऊपर के हमारे जितने भी बायर्स थे, तो इसे हम कहेंगे लिक्विडिटी क्रैप। तो लिक्विडिटी क्रैप अभी आपको समझ में नहीं आएगा, सिर्फ आपको समझना है कि स्ट्रक्चर ब्रेक और स्ट्रक्चर किस तरीके से क्रिएट होता है। तो ये बना हमारा डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर, यहाँ पे फिर से बन रहा है। तो ये हमारा बना पहला लोअर लो, तो यहाँ से फिर से मार्केट ने यहाँ पे एक लोअर हाई बना लिया, ऐसा हम समझ लेते, क्योंकि ये लोअर हाई है तो नहीं है, लोअर हाई नहीं है, लेकिन तो भी हम समझ लेते कि ये लोअर हाई है, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रीवियस चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। तो इस तरीके से फिर से मार्केट ने देखो यहाँ पे क्या किया है, आपका फिर से एक न्यू लोअर लो यहाँ पे बना लिया मार्केट ने। तो ये इसे हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, न्यू लोअर लो यहाँ पे बन चुका है हमारा न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसी तरीके से आपका मार्केट यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये बना हमारा लोअर लो, फिर से मार्केट ने यहाँ पे बना लिया एक लोअर हाई बना लिया, तो फिर से मार्केट ने यहाँ पे किया हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक, तो इसे कहेंगे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके यहाँ पे न्यू हमारा लोअर लो बन चुका था, न्यू लोअर लो बना। मार्केट ने क्या किया, फिर से जो हमारा प्रीवियस हायर लोअर हाई था, ये प्रीवियस लोअर हाई ब्रेक किया, प्रीवियस लोअर हाई ब्रेक किया, तो हमारा ट्रेंड यहाँ पे फिर से चेंज हो चुका है। समझ में आ गए, तो जहाँ पे ट्रेंड हमारा चेंज हो चुका है वहाँ पे उसे हम उस पॉइंट को कहेंगे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर, CHO। तो और ये थोड़ा सा हम नेक्स्ट सेशन में और थोड़ा सा डीप में इस सेशन को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज का पूरा सेशन में बता रहा हूँ आपको, जब भी मार्केट प्रीवियस हायर हाई ब्रेक करेगा तो उस पॉइंट को हम कहेंगे, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, उस पॉइंट को, आज के 2 ही पॉइंट है समझो, उस पॉइंट को हम कहेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। फर्स्ट टाइम जहाँ पे भी ब्रेक कर रहा है मार्केट उसे हम कहेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। नेक्स्ट अगर इसी स्ट्रक्चर को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, समझो यहाँ पे स्ट्रक्चर, यहाँ पे फिर से एक न्यू हायर हाई बना लिया मार्केट ने समझो, और इस हायर हाई को अगर मार्केट ने ब्रेक किया, तो इस हायर हाई को नेक्स्ट टाइम अगर ब्रेक कर रहा है मार्केट, तो इसे हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर इस मार्केट को अगर ट्रेंड चेंज करना है तो क्या करेगा मार्केट, जो प्रीवियस का हमारे यहाँ पे हाई बन चुका है, ये इस हाई को मार्केट ब्रेक करेगा, फिर से डाउन ट्रेंड में अगर जाना होगा उसको, तो ये हो गया हमारा, जहाँ पर भी ब्रेक किया ये हो गया हमारा फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ से आपका जो अप ट्रेंड का ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। जहाँ पर भी आपका ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है फर्स्ट टाइम, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, क्या कहेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर। इस तरीके से यहाँ पे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड हमारे चेंज हो चुका है।
तो इस तरीके से फिर से आपका यहाँ पे फिर से मार्केट लोअर लो बनाएगा, लोअर हाई बनाएगा सॉरी। फिर से यहाँ पे अगर मार्केट ने इस प्रीवियस के जो लोअर हाई है इस लोअर हाई को ब्रेक किया तो ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ है और न्यू लोअर लो यहाँ पे मार्केट ने बनाया और यहाँ पे आपका ट्रेंड कंफर्म हो चुका है, तो इसे हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से आपका अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का ट्रेंड यहाँ पे काम कर लेते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ा सा इसे और डीप में समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।